माइंडफुल ईटिंग। देखो ना, हम जो भी खाना खाते हैं, अब ध्यान से सुनिए सारी बात को। देखो, जो खाना खाते हैं हम, उससे देखो किसी को दस्त लग जाते हैं, कोई खाया इधर उधर का, किसी को कब्जी हो जाती है ना, किसी को उल्टियां लग जाती हैं। उसका रिएक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें ना, हमारा जो सिस्टम है, हमें उसको खाना नहीं आता। कुदरत ने देखो हमारे को 32 दांत दिए हैं। उसका मतलब है कि हमारे को याद करवाने के लिए कि एक जो न्वाला हम खाते हैं, उसको हम 32 बार चबाएं। कम से कम 32 नहीं तो 30 बार, 25 बार तो चबा लें। एक तो जब हम उसको चबाएंगे, देखो हमारा एक तो 100% ध्यान, गिनती करेंगे ना, तो ध्यान खाने के बल होगा, उसी की तरफ होगा, खाने में। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा कि हमारा जो लिपिड है, जो अल्कलाइन मीडिया है, हमारा माउथ ही काम करता है। 80% डाइजेशन का काम हमारा माउथ ही करता है, मुंह ही करता है। इसमें ही डाइजेस्ट हो जाता सारा खाना, क्योंकि यहाँ मीडियम अल्कलाइन होता है। जब हम खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्लस प्रोटीन होते हैं। ठीक है? जो कार्बोहाइड्रेट है वो अल्कलाइन मीडियम में डिसॉल्व होते हैं, है ना? तो जो प्रोटीन है वो एसिडिक मीडियम में होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। अब जो हमारा इंटरनल सिस्टम है बॉडी का, वो सारा एसिडिक है। स्टोमक में एसिडिक है, जो अपनी इंटेस्टाइन है वो एसिडिक है। ठीक है? रिएक्शन। अब हमने खाना खा लिया, अगर हम उसको पूरी तरह प्रॉपर चबा कर नहीं खाते, तो नीचे वो कार्बोहाइड्रेट भी नीचे चले गए, वो एसिडिक मीडियम में जाएंगे, तो वहां वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। जब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे तो हमें वही, या तो दस्त लग जाएंगे, या कॉन्स्टिपेशन होगी, या गैस बन जाएगी, या वॉमिटिंग आने को दिल करेगा, हमें अजीब सा लगता रहेगा, क्योंकि वो एसिडिक अल्कलाइन है, उधर एसिड है, उनका दोनों करेक्शन। पहले इनको ये बता दीजिए कि रोटी नहीं खानी चाहिए। मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब, आगे बताऊँ रोटी। अब क्या है कि हम जब खाना खाते हैं, देखो एक तो आपको बताया ना, हमारे देखो स्टोमक का साइज कितना, एक मुट्ठी जितना साइज है, 350 ग्राम जाता है इसमें खाना। ठीक है ना? तो इसको अगर हम देखो सॉलिड चीज अंदर स्टोमक में पहुंचाएंगे, तो भारी हो जाएगा पेट उसका, है ना? अगर हम चबा चबा के देखो, आप प्रैक्टिस करके देखना, 32 बार चबाना खाने को, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके स्टोमक के अंदर कुछ पहुंचा कि नहीं। वो सीधा अपने आप ऑटोमेटिकली ना आपकी आंतों में अपने आप चलता जाएगा, लिक्विड बन के अपने आप चलता जाएगा नीचे। ऐसे तो किसी चीज को ना तो पैनक्रियाज के ऊपर लोड पड़ता है हमारे, क्योंकि वहां भी शुगर ऑटोमेटिकली उतनी ही। फिर आप ये भी देखोगे भी, हर चीज का लेवल रहेगा। जहां आपको 4 चपातियों की भूख है, 2 चपातियों में पेट भर जाएगा, फुल हो जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी भी पूरी मिली उसको, फूड को जो खाया हमने। क्योंकि 80% डाइजेशन हमने अपने मुख से कर ली, यही अल्कलाइन मीडियम में यहाँ से कर ली, और आपको कोई भी बीमारी नहीं लगी। तो ये ध्यान रखिए। दूसरा है, हमारी तो नेचर है उसकी, जो नहीं, खाने में कितना टाइम लगाना चाहिए? 32 बार चबाना चाहिए, तो एक रोटी टाइम खाएंगे टाइम टाइम पूछो इनसे, कितना टाइम लगाते हैं ये लोग? टाइम तो ये तो 5 मिनट में फारग होते हैं। देखो 32 बार चबाओगे तो एक ग्राही को देख लो, एक रोटी पे कितना टाइम लगेगा। 1 सेकंड में भी सपोज करो हमने एक बार चबाया, 1 सेकंड लगा, ठीक है ना? 32 सेकंड हो गए ना, अब 30 सेकंड लगा के चले। 30 सेकंड मतलब कि 2 ग्राहियां 1 मिनट में होगी ना। आप देखो भी, 2 ग्राहियां, सिर्फ 2 नाले 1 मिनट में आपने खाए, और अब एक चपाती की कितनी ग्राहियां बनती है? 32 बनती है। लगा के देखिए तो कितना होगा, एक चपाती को कितने मिनट लगे? 32 मिनट चाहिए ना। क्या आप देखिए, एक 32 मिनट मिनिमम। हाँ, एक आधे घंटे में एक रोटी खाएंगे। हाँ, अरे आधे घंटे में, वही तो है ना, यही तभी तो है पता ना। लगेगा। यही कैलकुलेशन है, वही बता रहे हैं। देखो आप करके प्रैक्टिकल करोगे, एक चपाती से पेट भर जाएगा, क्योंकि हर एक बॉडी की एक्शन हो गया पूरा। आप देखेंगे आपके मसल की भी रिलैक्सेशन हो रही है। जहाँ पे हमने देखो पहले क्या होता था, आजकल जूस पीते हैं गन्ने का,
चबाते थे ना, चबाने से सारे मसल्स की एक्सरसाइज भी होती थी हमारे, वो भूल ही गए मसल। अब चबाओगे ना, सारी एक्टिविटी, आपका ग्लो भी रहेगा चेहरे के ऊपर। फर्क कितना, कहाँ पर आप कितनी कितनी एक्सरसाइज हो रही है चबाने से, आप ये तो देखिए ना। और आपका हेल्थ भी ठीक हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि देखो, जैसे आप बोलते हैं मेरे को बीट की एलर्जी है या किसी को राइस की एलर्जी है, एलर्जी किस चीज में है? एलर्जी उसमें नहीं है। हम जब उसी बीट को आप खाओ, खा के जब आप खाओगे उसकी नेचर ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसको स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट हो जाएगी। चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ, आपने चबा चबा के उसकी ऑक्सीजन भी निकाल ली, बीट की वही बीट है, नाइट्रोजन भी निकल गया, उसमें से साल्ट भी निकल गया, अलग अलग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगी, वो डिल्यूट कर दिया ना उसको, पूरा डिल्यूशन में द्रव बना के उसको हम ले रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में अंदर जा रहा है, और आपको पता भी नहीं लगेगा मुख से कब वो नीचे चला गया। अब तो हम डकार ऊपर से पानी पीते हैं, अरे पानी बना लो ना, जहां से पानी बनाओ, ऊपर वाला पानी पीने की जरूरत ही नहीं। बोलते हैं ना बीच में हम खाना खाते समय पानी पिए या ना पिए, अरे साबुत लेके ना जाओ, पहले ही पानी बना के लेके जाओ इसको अंदर, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, उसकी देखो हीट एलर्जी रहेगी नहीं, वो नेचुरली चेंज होगी, तो उसको एलर्जी कहाँ से आएगी, ठीक है ना। तो तीसरा पकी है हुई हमारा, सब्जी खाने से भी हमारा पेट खराब होता है, जो हम सब्जी बना लेते हैं। अच्छी तरह देखो, अच्छी तरह चबाओ जी, अच्छी तरह उसको पानी बना के लेके जाओ, जब बिल्कुल नहीं होगा, खा के देखो, कोई भी सब्जी आपको रिएक्शन करती है ना, आप जब उसकी नेचर ही बदल दी आपने, आप देखो ना, उसको ऑक्सीजन भी उसमें से निकाल ली, नाइट्रोजन भी निकल गई, अलग अलग मॉलिक्यूल उसके स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया उसको। जब हम साबुत खाएंगे तो जाके रोड़ा पड़ता है ना वो अंदर इंटेस्टाइन, वहां वो ऐसे तो क्या सब्जी तो ऑलरेडी लिक्विड हो जाती है पका पका के। ऐसे होते बीच में साबुत तो होता नहीं, है। आपके घर में फ्रीज है? फ्रीज पूछो, फ्रीज है? फ्रीज वाली सब्जी फ्रीज है ना? फ्रिज वाली नहीं खाते हम। बस ठीक करते। हाँ, तो उसको आप खा के देखिए, से पहले प्रैक्टिकल करके देखिए, फिर मेरे को बताइए भी आप कुछ होता है कि नहीं होता। अरे पेट भी हल्का, एक तो कम अनाज भी कम खाना पड़ेगा आपको, जो भी खाओगे आप देखोगे, और एनर्जी भी पूरी बनेगी, क्योंकि हर एक बॉडी के पार्ट को हमने टाइम दे दिया एक्टिवनेस का। उसको देखो, इंटेस्टाइन अपना काम करेगी, नहीं तो उसको अगर एसिड अल्कलाइन डाइट भेज दी नीचे और उसका रिएक्शन है एसिडिक, तो वो काम नहीं कर पाएंगे, वो किसके ऊपर काम करेंगे, समझे ना, उल्ट चल पड़े ना। हम नेचर के साथ मिलकर चले। देखो ना, जैसे मैंने पहले भी बताया था, भी देखो कि जब लाइट की इन्वेंशन नहीं हुई थी, तब लोग सूरज उगता था तब खाते थे, सूरज छिप जाता था तब नहीं खाते थे। अंधेरे में कौन खाएगा, जो लाइट ही नहीं थी, तो दिने दिने वो सारा काम कर लेते थे ना। अब जैसे जैसे लाइट की इन्वेंशन हुई, ये आया लाइट वाला सिस्टम, हम रात को भी खा रहे हैं 12 बजे, अरे वो अंदर भी एंजाइम है, हमारे अंदर भी बैक्टीरिया है, उनको तो काम करना, उन्होंने भी रेस्ट करनी होती है ना, उन्होंने भी काम करने के टाइम काम करवाए उनसे। जब आप खाओगे देखो ना, आपको बाद में न्योड़ा खाने की, चपाती खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप एक बार तसल्ली करा दो खान, जब एक कढ़ाई की तसल्ली, एक चपाती की तसल्ली करा दोगे ना अंदर जाते जाते, आगे अंदर वाले भी दाब जाएंगे काम करते करते ना, जुड़ जाएंगे आपके अंदर बैक्टीरिया जितने हैं, वो कहेंगे बस करो, अब बस हो गई, जो आपकी क्रेविंग रहती है क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी। ब्रेन को मैसेज आने में टाइम लगता है। हाँ, ये हाँ, देखो ब्रेन को भी टाइम लगता है ना, मैसेज देता है उधर से, इंसुलिन पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करती है। जानवर अपने खुराक से 30% कम खाते हैं, मतलब 50% से ज्यादा कम खाते हैं, लेकिन इंसानी है जो 3 टाइम ज्यादा खा लेता है। फूल खाता है और बीमार भी ज्यादा होता है। देखो कभी जानवरों को देखा है जो बाहर फिरते हैं, कभी अस्पताल में अपने पहुंच गए डॉक्टर के पास, दीजिए मेरे को मुझे बीमारी होगी, कोई नहीं होती ना, हमें होती है। तो इसीलिए देखो ना, जब इंसुलिन स्पाइक लगता है हमें, वो जब आप खा रहे हैं, आपने इतना ओवरलोड कर दिया अपने आप को, क्योंकि इंसुलिन जो हमारी पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाएगी, इंसुलिन भेजेगी उसको करने के लिए, इंसुलिन जाएगी और सेल में देखो, तब इंसुलिन की मात्रा जितनी उसको चाहिए, डिमांड है सेल की, उसके बाद वो अपना मुंह बंद कर लेता है, और वो जो इंसुलिन है जो शुगर में कन्वर्ट हुई है, वो शुगर हमारे ब्लड में चलेगी, ठीक है ना, ब्लड में चलेगी तो क्या हुआ, हम शुगर हो गया, हम शुगर के पेशेंट हो गए, कैसे बन गए ना शुगर के पेशेंट, हमने वो इतना माल ज्यादा खा लिया। अब जब आप ध्यान से खाओगे, एक चपाती को बड़े ध्यान से 32 बार चबा चबा के खाओगे, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं लगेगी, उससे आपको इच्छा नहीं रहेगी।
उससे बच जाओगे। देखो एक आप, अब दूसरा, अब देखो हमारी जीवा है टंग न्यूट्रलाइजेशन, देखो उसमें क्या होता है, अब जब आप चबा चबा के खाओगे, ये 4 तरह के टेस्ट बताती है हमारी, तो नोट करना आपने। मीठा अलग से टेस्ट देती है जीभ, जो कड़वा है अलग से, खारा अलग से देती है, तीखा अलग से, चारों अलग अलग पार्ट है इसके। अब जब आप खाने को एकदम गुलाम कैसे होते हैं खाने के, पहले तो ये सुनिए। जैसे हमने कोई पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, दिल करता है और आ जाए और आ जाए, तो मीठी चीज गुलाब जामुन खा रहे हैं तो और खा ले और खा ले, क्यों खा ले? क्योंकि हम उसके गुलाम हो जाते हैं। क्यों होते हैं? वो टेस्ट वर्ड है ना, वहां पे वो चीज एक्टिव कर दी आपने, जो कड़वा है या मीठी चीज है उसको करके उसके ऊपर ही डाल रहे हैं, उसके ऊपर डाल रहे हैं, वो सेम टेस्ट को कहती है और क्रेविंग होती रहती है, और दे दो और दे दो और दे दो, और नीचे उसका नाश हो रहा है हमारा, नीचे में तो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, जीभ जीभ स्वाद कर ले रही है उसके, तो हमें दिल करता है। अगर आप उसको 32 बार चबा के खाओगे, चाहे वो पिज्जा बर्गर खा रहे हो, उसको आपने उसकी नेचर को ही चेंज कर दिया, उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में उसको ले गए, उसका टेस्ट जो है, जो आपका खाने का टेस्ट है, और वो टेस्ट भी वो ही होगा, एक ही टेस्ट होगा, तो वो जीभ मांगेगी नहीं। देखो समझे ना बात को, तो जीभ को वो गुलाम नहीं होंगे हम जीभ के, नहीं तो हम जीभ के गुलाम होंगे, वो उसको क्रेविंग उठेगी नहीं अंदर से कि और दो, क्योंकि टेस्ट एक ही जा रहा है, उसके का भी जा रहा है, जो गुलाब जामुन का टेस्ट है वो भी वैसा ही है, जो चपाती खाते हैं उसका भी टेस्ट वैसा है, हमने लिक्विड बना दिया ना उसको, वो ही रखा उतनी देर तक, समझे ना ये। और वो दूसरा देखो, एक एंजाइम सिस्टम है जो हमारा, पॉजिटिव एंजाइम, हर तरफ से जब आप काम करोगे, हर चीज को ले खाओगे, तो पूरे एंजाइम रिलीज होंगे बॉडी के अंदर से, तो हर एक ने काम किया, काम करेंगे तो वो एक्टिव रहेंगे, तो मैक्सिमम एंजाइम रिलीज होंगे, तो आपको बीमारी कहाँ से लगेगी? कोई बीमारी नहीं लगेगी। जितने भी फ्रेंडली बैक्टीरिया है हमारे, वो सारे एक्टिव हो जाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन देते हैं। जब ये पॉजिटिव साइन हमें मिलता है, तो हमारा जो माइंड स्टेट है, पीस ऑफ माइंड, एकदम शांति पे रहते हैं, एकदम शांत रहता है माइंड। आप करके देखो, जब आप भागते भाग खाना खाते हो ना, तो वो खाना डाइजेस्ट होता है, पेट अलग से खराब हो जाता है। तो ये खाने के ऊपर पूरा अपना ध्यान दीजिए। एक बार आप कल से आप प्रैक्टिस करके देखिए कि पहले आप जैसे 4 चपातियां खाते थे, आप 32 बार चबाओगे तो 2 में पेट भर जाएगा, आटा भी बच गया अपना। अब देखो हमें भाग, लेकिन टाइम लगाना पड़ेगा खाते समय। 100% खाने के ऊपर देते हैं ना, बताया मैंने पहले सेशन में बताया था कि अपना ना प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहे, वहां पर प्रेजेंस माइंड में रहेंगे तभी ख्याल खाने के ऊपर होगा, हमारा ध्यान 100%, एक तो ध्यान खाने के ऊपर रहेगा कि खाना खा रहे हैं, इसको 32 बार चबाने के ऊपर ही, गिनती करने के ऊपर ही ध्यान रहा ना हमारा, और कहीं तो मन नहीं गया ना, एनर्जी और जगह वेस्ट नहीं हुई। इसलिए खाने का पूरा ध्यान दीजिए। ठीक है, चले अब समझ आया ना, इतने इतने बहुत है, थोड़े थोड़े बताते रहेंगे। ये मूलाधार देखो, पृथ्वी तत्व के साथ मिलकर चलेंगे तो हमारा मूलाधार चक्र खुल जाएगा। हम मूलाधार को इसको यूज ही नहीं करते, ये बेस है हमारा, तो जैसे एनर्जी कन्वर्ट होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाद में अब जो मेडिटेशन करवाते हैं ना, कैसे करवाते हैं, देखो पहले दिन अपन श्वासों का, इससे पहले श्वासों का बताया, श्वास कैसे लेना है, कैसे करना है, उसकी वैल्यू कितनी है, अब खाने की वैल्यू कितनी है, थोड़े से खाने में ही हम पेट भर सकते हैं अपना, लेकिन हमें होता है आज तो मैंने कुछ खाया नहीं, कितना होने लग जाता है ना, व्रत वाले दिन ज्यादा खाते हैं, ये भी विडंबना बनी हुई है, दूसरे दिनों से ज्यादा खाते हैं, ऊपर से कहते हैं मेरे तो व्रत है ना। ये ध्यान दीजिए। अब सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, हल्का सा लंबा गहरा श्वास, देखो श्वास और खाना पूरा इसको समझ लीजिए। आप देखिए, आप जैसा मतलब के क्या बोले भी, एकदम समय में स्थित हो जाएंगे, स्वस्थ। स्वस्थ का मतलब है समय में स्थित, अपने आप में स्थित होना स्टार्ट हो जाएगा। बस एक श्वासों के ऊपर लंबे गहरे श्वास लेने सीख लीजिए, और जो
खाने का टेक्निक समझ लीजिए, बस पता लगे, लोगों को भी पता लगे कि ये कहाँ पे कम क्या करते हो, आपका इतना ग्लो है चेहरे पे, देखो पूरा नूर बरसता है, फिर ग्लो पूरा चढ़ जाता है जब, क्योंकि एक एक तत्व को, मॉलिक्यूल को आपने आके उसके अणु परमाणु तक आपने काट दिया, उसको निकाल दिया अंदर से। सारा काम हमारा माउथ ही करता है, इसको हम यूज ही नहीं लेते, इसको तो वो जुबान चलाने पे करते मजबूर। दूसरी तरफ तो बताया था ना, वो यही जुबान ही है जो डॉक्टर के पास लेके जाती है, बीमार करती है ना। ये जुबान ही है जो वकीलों के चक्कर, कोर्ट कचहरी को चक्कर लगाती है, ये जुबान ही है जो पुलिस के चक्कर लगाती है। इसलिए इसको लगाम देना सीखिए, है ना। मीठे मीठे में इसको लगाम, हाँ जुबान को लगाम दीजिए और इसका माउथ का पूरा यूज कीजिए, इसको जो जिस काम के लिए बना है वैसे वही यूज कीजिए इसको। चलेंगे जी, सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास लेंगे और जाने देंगे। श्वास लेते समय नाभि बाहर, छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगा। पूरी गहराई के साथ श्वास देखो, पूरा इंटेस्टाइन के अंदर पूरा भर देंगे श्वास को। तो एक रूटीन बना लीजिए, लंबे गहरे श्वास, नाभि से श्वास लेना, जैसे छोटा बच्चा लेता है श्वास वैसे ही ले लीजिए। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, श्वासों की गति को भूल ही जाते हैं, इतनी टेंशन डिप्रेशन में जीते हैं, गले तक की श्वास फेफड़ों में भी नहीं ले पाते। करते जाएं, करते जाएं। फेफड़ों पे भरेंगे, पूरा छाती को फैला देंगे। नासिका से, दोनों नासिकाओं से पूरी तरह प्रेशर के साथ श्वास को भरेंगे, छोड़ेंगे। हमारे ब्रेन में ट्रिलियन सेल जो होते हैं, एक एक को प्राण ऊर्जा पहुंचाएंगे।
नासिका से अंगूठे से बंद करते हुए दाई को बाएं घुटने की तरफ श्वास को बाहर निकालेंगे, पूरी तरह खोल देंगे। दाई तरफ जितनी भी अंदर ब्लॉकेज है, इससे ब्लॉकेज खुल जाती है पूरी तरह। नीचे घुटने तक झुके, उर्मी जी पूरा घुटने तक जाए, नीचे को पूरी तरह झुके। अंदर से पेट तक के टॉक्सिन सारे बाहर निकाल दें, खाली कर दीजिए। जितनी ब्लॉकेज है सार खुल जाएगी, जितना प्रेशर डालिए। इवन हार्ट तक की जो नाड़ियों में ब्लॉकेज होती है ना, कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, सारा खुल जाता है इससे। दोनों तरफ 3-3 बार करेंगे। दूसरी तरफ सीधे बैठ जाएंगे। अब दोनों नासिकाओं से श्वास को भरेंगे, नाभि बाहर, फिर कुंभक लगा देंगे, दोनों नासिकाओं को बंद कर लेंगे। 3 सेकंड में श्वास भरेंगे, 12 सेकंड दोनों को बंद करेंगे। श्वास को रोक के रखें। 6 सेकंड में श्वास को खाली करेंगे, पेट को नाभि के साथ लगा लेंगे। एक बार और करेंगे, पूरा भर लेंगे, नाभि तक रोक लेंगे। धीरे धीरे 6 सेकंड में वापस कुंभक लगाना है, दोनों नासिका को बंद करना है। नासिका को खोल देंगे, छोड़ देंगे और श्वास को छोड़ते जाएंगे। तो पूरी गहराई के साथ श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते समय मूलाधार का बीज मंत्र है लम। लम की गूंज के साथ श्वास को छोड़ेंगे और नाभि को कमर के साथ लगा लेंगे। पूरी तरह श्वास भरेंगे। कमर गर्दन सीधी रखनी है, ये ध्यान रखिए।
पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर, हो सके तो भूल बंद लगा के रखें। लम 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 एकदम शांत। शरीर को ढीला छोड़ देंगे। पूरा ध्यान मूलाधार।
बहुत ही लंबे गहरे श्वास लेंगे और जाने देंगे। अपनी चेतनता में वापस आते हुए हाथों पांव की उंगलियों को सहलाएंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, अपने माता पिता का धन्यवाद, पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद और अपने शरीर का धन्यवाद करते हुए पहली बात में रख करेंगे। उष्मा को आंखों पर लगाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। तो प्रणाम। महसूस कीजिए मूलाधार चक्र को घूमता हुआ कलर में पूरी ऊर्जा को ना मूलाधार चक्र पर ट्राई कीजिए, घर में भी कोशिश कीजिए आप अपने आप इसको जागृत करना है। ना तो है ही ऑलरेडी हमारा, तभी काम हो रहा है, लेकिन और आपको पता लग जाए, महसूस होने लग जाए, चल पड़ा, बंद नहीं है किसी का, खुला है तो हम काम कर रहे हैं सब उसके कारण। तीनों चक्कर तो हमारे नीचे वाले खुले होते हैं, तभी ये संसार का काम चलता है। लेकिन हमें इन्हीं में ही लिप्त रहते हैं, इससे हटके जाना है, हमने ऊपर जाना है, इसलिए ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी तैसे हमारे ऊपर वाले चक्कर खुलते जाएंगे उसी ऊर्जा से। प्रैक्टिस कीजिए घर पे भी ना, सुबह शाम। ठीक है, चले। हाँ जी श्वेता जी, ठीक लग रहा है ना श्वेता जी? हाँ ठीक लग रहा है। आज पता नहीं कानों से और यहाँ से इतनी गर्म हवा आ रही थी, मतलब कुछ बॉडी से निकल रहा था। ये गर्म होता है, ये चक्कर मूलाधार चक्र में गर्मी पूरी आती है तो ये ऊपर को फैल रही है, इसका मतलब ऊपर वाले चैनल खुल रहे हैं, इससे ना इसके प्रेशर से ही खुला है ऊपर वाले चैनलों में। तो इससे होगा। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बस आते रहिए रोज, आप ना देखते जाइए। हाँ ये हो जाएगा, आपको तो बहुत जरूरत है इसकी। हाँ वही। मैं अब तो भी बताया आपको, तो आपको अपने आप पता लगेगा, अपने आप बनता जाएगा, सारा सीरियल बन जाएगा, और इसी पे बन जाएगा, देख लेना आप। वही वही बाकी के भी सेशन सुने ना, तो मतलब बहुत दोपहर में ऐसे ही हुआ। मैं मतलब अच्छा। मेडिटेशन में बैठी थी, बैठे बैठे कब सो गई कुछ नहीं पता, बदन एकदम हल्का हो गया। ऐसे लगा मैं पलंग पे भी सोई थी तो ऐसे लगे कहीं मैं आसमान में उड़ रही हूँ। हाँ, वो सुने ना पहले वाले सारे, स्टार्टिंग से हाँ सुना आपने? सुने सुने सुने। एक इंटरेस्टिंग, अपनी अपनी तरफ से आप सिस्टमेटिकली सारे डाले हुए, देखो आप सिस्टमेटिकली हो रहा है, आपको पता लगे एनर्जी क्या चीज है। नहीं बहुत मतलब एक तो ना एनर्जी, मतलब खाने का भी बोला ना, तो जैसे खाना भी 2 दिन से मैं बहुत कम खा रही हूँ। अरे मेरे खाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लिक्विड बना के लोगे ना। हमारी को जवान ही है जो काम गड़बड़ कराती है सारे, ये 2.5 इंच की जवान है ना, हाँ ये गलत काम करवाती है हमसे, इसके हम गुलाम हुए पड़े हैं, इसकी गुलामी छोड़नी है हमने, बस मोटी सी बात है। वही आज कल से मतलब कल शाम से जो सिस्टम शुरू होता है हमारा मूलाधार से। ऊर्जा कल से मिली ना, तो खाने का पोषण मेरा कम होते गया है। अरे आप देखना आज के लेक्चर के बाद सभी का क्या हाल होता है, ध्यान से समझाया, समझ जाएंगे, खुराक कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जो देख लो, आप फकीर लोग होते हैं जो साधना करते हैं, जंगलों में पहाड़ों में बैठे हैं, और कौन सा खुराक खाते हैं वो? वही जब अभी वो, समझ में आया ना कि वो लोग कैसे महीना महीना तक रहते थे। हाँ अरे ये ऊपर वाली एनर्जी काम करती है हमारे 70%, 30%, तो ये 30% तो खुराक में विटामिन मिनरल इसमें नहीं है, जो एनर्जी में है सब कुछ। जब हमारा सेल ब्रेक होता है ना,
तो उसमें 14,000 किस्म के प्रोटीन्स निकलते हैं, 14,000 किस्म के प्रोटीन। ओके, अरे बाहर वाला प्रोटीन क्या करेगा, पाउडर खाकर प्रोटीन से कुछ नहीं होने वाला, नहीं इसकी तो टॉयलेट बनेगी। और वो जो प्रोटीन निकलता है वो प्रोटीन काम करता है एनर्जी को। अरे हमने तो सेल को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, मोटी सी बात है ना, सेल ब्रेक हो जाती है कि एनर्जी चाहिए। हम फालतू का ठूस रहते हैं इसको, उससे भर लेते हैं, मतलब कि पता नहीं वो चर्बी चढ़ती है, फिर चर्बी चढ़ती है, बीमारियां लगती है शरीर में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं। इसका ध्यान ठीक है, रखिए, इसको करिए, प्रैक्टिस करिए नहीं इसकी नहीं आप। प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, ठीक चलो, है, प्रणाम। प्रणाम। प्रीति चल भाई, हो गया। प्रीति प्रीति कर सेट कर।